आगे बात जरा अब कोविड, कोरोना और उसके साथ साथ लॉकडाउन की भी आपको बताते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया के हुक्मनामे के तहत जुमे के बाद जहां लॉकडाउन होना था और लॉकडाउन का असर हमने कुछ जुमे के दिन कश्मीर सूबे के अंदर देखा, लेकिन सैटरडे को दूसरे दिन एंटायर यूनियन टेरिटरी लॉकडाउन थी और आज तीसरा दिन है जब लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है। और पिछले 24 घंटों के दौरान 4175 नए केस जो है वो सामने आए हैं, रिकवरियां भी हुई है, लेकिन 5 लोगों की मौत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई है। और ये 5 लोगों की मौत जब हुई है तो उसके बाद कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर भी तब्दील किया गया। जम्मू कश्मीर में वबाई जो कोरोना वायरस है, यौमिया मामलात की शरह में कमी का रुझान जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। 4175 अफराद मस्बत कल पिछले 24 घंटों के दौरान पाए गए, 5 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। और वादी में अगर आप देखेंगे तो 2812 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि जम्मू सूबे के अंदर 1360 के करीब अफराद जो है वो पॉजिटिव करार पाए गए हैं। शिफायाब होने वालों की तादाद 7107 है और कुल मिलाकर जब आप सूरत हाल को देखेंगे तो इसे अंडर कंट्रोल अभी तक माहिरीन की तरफ से बताया गया है। श्रीनगर शहर की सबसे पहले बात करेंगे तो श्रीनगर के अंदर मजीद 23 इलाकों को बंदिशों वाला जोन करार दिया गया है, जिसे आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहते हैं, जहां पर बंदिशें लगती है। और उन इलाकों की तादाद जो 23 इलाके हैं उनमें तकरीबन 500 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव 23 इलाकों के दौरान, इसलिए इन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। जब माइक्रो कंटेनमेंट जोनों की बात करते हैं तो जम्मू सूबे के अंदर भी कई इलाके जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन कर दिए गए हैं और जिला पुलवामा के अंदर 40 से ज्यादा इलाकों को डिक्लेयर किया गया है जी कंटेनमेंट जोन पिछले 2 हफ्तों के दौरान। जी आसिफ, कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है तो जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर तक इस वक्त अफसरान खुद भी हालात का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है लॉकडाउन का, बंदिशें इसी तरीके से रहेंगी। नाराजगियां कुछ इलाकों में इंतजामिया की गाइडलाइन से, लेकिन बड़े पैमाने पर लापरवाही उस वक्त भी सामने आ रही है जब हमने कल भी पुंछ से लेकर राजौरी और जम्मू तक देखा कि लोग लॉकडाउन में बंदिशें थी लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे थे और पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन के साथ बहस सड़क पर करते हुए कई लोग देखे गए। इन सब के बीच में जो ताजा तरीन केसेस आए उसने थोड़ी सी राहत इसलिए पहुंचाई है चूंकि 5000 से नीचे फिगर रहा है और 4000 से थोड़े से ऊपर केसेस चले गए हैं, जहां पर गुज़श्ता 5 से 10 दिनों के दौरान हमारे सामने 5000 और 6000 के बीच के फिगर्स रहे। वहीं पॉजिटिविटी रेशियो थोड़ा सा नीचे आया है और इंतजामिया के मुताबिक अगर आदादोशुमार को सही माने तो 65,000 प्लस पॉजिटिव केसेस जो अब तक आए हैं ये उन टेस्ट का हिस्सा है जो गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दरमियान तमाम अजला के अंदर हुई है। इनमें रैंडम सैंपलिंग भी है, बाकी केसेस भी हैं जिनको अलग अलग दफातर के अंदर पॉजिटिव केसेस जहां पाए गए। IIT जम्मू से भी कोरोना पॉजिटिव होने की चंद लोगों की इतलात मौसूल हुई और अब बहुत जल्द जब इंतजामिया की तरफ से वादा भी किया गया कि अगर सूरत हाल थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है, केसेस कम होते हैं तो जल्द ही इन बंदिशों को और भी कम किया जा सकता है, नरमी बरती जा सकती है बहुत सारे इलाकों के अंदर। अगर जिलावार तफसीलात को आप देखेंगे तो पता ही चलता है कि श्रीनगर सरे फहरिस्त है। तकरीबन 1.5 साल से हम यही सिचुएशन देख रहे हैं। 892 नए केसेस आए, बारामूला से 475 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। 100 से ज्यादा बडगाम में, पुलवामा के अंदर 150 से ज्यादा केसेस आए। शोपियां और कुपवारा के अंदर भी अच्छे खासी तादाद पॉजिटिव केसेस की और कुपवारा यहां तक कि 200 से अब 436 तक चला गया है। अनंतनाग के अंदर काफी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इसी तरीके से जम्मू प्रोविंस के अंदर जम्मू जिला सबसे ऊपर है। वहीं बात जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले की करें तो यहाँ पर 46 ऐसे इलाके हैं जिनको इंतजामिया ने कोविड कंटेनमेंट जोन बना दिया है। कोविड कंटेनमेंट जोन से मुराद वो इलाके जहां पर 3 या इससे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं और उसके बाद चीजें महदूद कर दी जाती है। इंतजामिया रिस्ट्रिक्शंस इन एरियाज के अंदर लगा देती है और कोविड कंटेनमेंट मेजर्स के तहत, इस नए सिस्टम के तहत, प्रोटोकॉल्स के तहत यहां पर बंदिशें रहती हैं। इंतजामिया की तरफ से रास्तों को सील भी किया जाता है और सिर्फ जो जरूरी सप्लाई है वो आने और जाने की इजाजत इस एरिया के अंदर रहती है जो कंटेनमेंट जोन होता है। और 46 ऐसे कंटेनमेंट जोन है जो 2 हफ्तों के अंदर पुलवामा के अंदर बनाए गए जहां पर पॉजिटिव केसेस ज्यादा देखे गए और 43 ऐसे गाँव हैं, 43 ऐसे मकामात हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस बताए गए। इनमें बताया जाता है कि पामपुर के अंदर जहां पर 3 हाउस होल्ड्स हैं जिनको कंटेनमेंट जोन जिस एरिया में बनाए गए हैं,
पुलवामा के अंदर 22, 5 त्राल के अंदर 13, राजपुरा इलाके के अंदर इसी तरीके से ये सारी चीजें जो हैं जहां पर अब इंतजामिया ने 3 से 5 केसेस की जो प्रोटोकॉल है वो चेंज किया, यानी कहीं पर 3 केसेस आते थे तो उन एरियाज को कोविड कंटेनमेंट जोन करार दिया जाता था। अब इंतजामिया मानती है यहां पर 5 या इससे ज्यादा केसेस हैं, जिसका मतलब ये है यहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कोविड कंटेनमेंट जोन है। और 2 हफ्तों के दौरान जनूबी कश्मीर के अंदर यानी पुलवामा में जहां पर तराल, राजपुरा और बाकी एरिया से होते हुए 46 कंटेनमेंट जोन्स बने हैं, जहां पर इस वक्त भी 5 या इससे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। अंबात अगरचे कम है, लेकिन ये केसेस जब ऊपर जाते हैं तो इंतजामिया ऑटोमेटिकली यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है और किसी भी तरीके से आप गैर जरूरी नकलो हरकत यहां पर नहीं कर सकते। अच्छा जी, जब हम इस सब का अहाता आपके सामने कर रहे हैं तो मरकजी वजारत सेहत और मरकजी वजीर सेहत का मानना है कि तकरीबन 75% जो भारत की आबादी है, हमारे मुल्क की आबादी है, जिन्हें वैक्सीनेशन करना था वो फुल्ली वैक्सीनेट हो गए। 75% पॉपुलेशन जो है वो फुल्ली वैक्सीन हो गई है। ये दावा पेश किया है मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने और उनका मानना है कि लगातार वैक्सीनेशन के निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात, स्कूल खोलने वाली बात हो रही थी और स्कूल खोलने के हवाले से जहां टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है और वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो मरकजी वजारत सेहत को सौंपेंगे, जिसके बाद एक फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से स्कूल दोबारा शुरू किए जाए। लेकिन माहिरीन और मुअल्लिजीन क्या कुछ कह रहे हैं, उनका मानना है कि माह फरवरी में अगर सख्ती के साथ प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया गया और जो डू एंड डोंट्स है मुअल्लिजीन की तरफ से अगर उसको सख्ती के साथ अलाउ किया गया और परस्यू किया गया और फॉलो किया गया तो जनाब मार्च के वक्त से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां रूटीन की तरह खुल सकती हैं। लेकिन इसमें शर्त अव्वल ये है कि फरवरी के पूरे महीने में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए खुद पर। हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करना होगा, मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी को मेंटेन करना होगा और अगर आपको लगता है कि आप में हल्के सिम्टम्स भी है तो आप खुद आइसोलेट होकर टेलीमेडिसिन के जरिए से इलाज करवाएं। अगर इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया तो मार्च आते आते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां दोबारा खुल सकती है। लेट अस होप सो, क्योंकि अब 2 साल का वक्त बहुत होता है जी, जब स्कूल हमारे स्पेशली छोटे बच्चे जिनका स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आप घर में नहीं सीख पाते थे वो स्कूल में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए से सीखते थे। लेट अस होप सो कि वो अब